नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साकेत के नवम सर्ग को पढ़ रहे थे। साकेत का नवम सर्ग, जैसा कि आपको पता है, उर्मिला का विरह वर्णन इसमें है, क्योंकि लक्ष्मण राम और सीता के साथ वन में चले जाते हैं और उर्मिला का विरह जो है वह नवम सर्ग में बड़ा जीवंत हो उठा है। तो यहाँ पर जो पिछले पद थे उनमें भी हमने उर्मिला के विरह वर्णन को हमने देखा। अब आगे के पद में हम उर्मिला के विरह वर्णन को देखेंगे, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के कारण, तेज़ गर्मी के कारण उर्मिला की क्या स्थिति हो गई है उसके बारे में बताया गया है। वह किस प्रकार प्रकृति के विभिन्न उपादानों को संबोधित करते हुए कहती है, उनसे अपनी समानता करती है और सबकी जो व्याकुलता है उसमें वह अपनी व्याकुलता को दिखती है। तो बच्चों देखिए, आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही, लपट से झट रूख जले जले, नद नदी घट सूख चले चले, विकल वे मृग मीन मरे मरे, विफल ये द्रग दीन भरे भरे। यहाँ पर जो आकाश जाल शब्द कहा गया है, आकाश के अंदर एक जाल सा तना हुआ है। रवि तंतु वाय है आज बना, वह जाल किसका है? वह जाल है किरणों का। आकाश में क्योंकि सूर्य निकला है और सूर्य की तेज जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, उनके कारण ऐसा जाल जो बना हुआ है, ऐसा लगता है कि मानो वह कोई मकड़ी का जाल है। ऐसा लगता है कि आकाश रूपी जो सूर्य है वह मकड़े के जाल के समान है, और वो जो सूर्य रूपी जो मकड़ा है, सूर्य रूपी जो मकड़ी है, वह करता है पद प्रहार वही। और वो जो सूर्य रूपी मकड़ा है या मकड़ी है, वह अपने किरणों रूपी पैरों से जकड़ करके और प्रहार कर रहा है। मक्खी सी भिन्ना रही मही, और उसके पद प्रहार से जैसे जाल में फंसी हुई कोई मक्खी होती है वह तड़पती है, पृथ्वी भी उसी प्रकार उस मक्खी की भांति इस धरती पर, यह जो धरती है वह गर्मी के कारण तड़प रही है। यानी धरती भी तड़प रही है और धरती पर रहने वाले लोग भी तड़प रहे हैं। रहने वाले लोगों की तड़पन ही धरती की तड़पन है, और धरती के भी जितने भी जल स्रोत हैं, जितनी भी हरियाली है, सब सूखती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि मानो धरती मकड़ी के जाल में फंसी हुई मक्खी की भांति व्याकुल हो रही है और तड़प रही है। लपट से झट रूख जले जले, नद नदी घट सूख चले चले। जो बहुत तेज़ गर्मी है, भीषण गर्मी है, वह भीषण गर्मी की जो लपटें हैं उसके कारण लपट से झट रूख जले जले, उस भीषण गर्मी के कारण ऐसा लगता है कि मानो सारे जो वृक्ष हैं वे जल रहे हैं। नद नदी घट सूख चले चले, नाले और नदियाँ जो हैं वे सूखते चले जा रहे हैं, अर्थात उनका पानी समाप्त होता जा रहा है, पानी उड़ता जा रहा है वाष्प बन करके, और जो नदी नाले हैं, उन नदी नाले रूपी जो घट हैं वो सूखते चले जा रहे हैं। विकल वे मृग मीन मरे मरे, विकल ये द्रग दीन भरे भरे। क्योंकि नदियों का, सरोवरों का जल समाप्त हो रहा है, जल सूखता जा रहा है, इसलिए हिरणों को कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और मछलियों को तो जीवित रहने के लिए ही जल की आवश्यकता होती है। तो जो मृग और मीन हैं, यानी हिरण और मछली हैं, वे मरणासन्न हो गए हैं, वे मृत प्राय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर जल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उर्मिला अपने नेत्रों के लिए भी कहती है कि जो नेत्र हैं उनको भी हिरण की और मछलियों की उपमा दी जाती है। एक ओर तो हिरण और मछली जल के अभाव में तड़प रहे हैं, मृत प्राय हो रहे हैं, और दूसरी तरफ विफल ये द्रग दीन भरे भरे, और दूसरी तरफ मेरे ये जो नेत्र हैं ये व्यर्थ ही आंसुओं से भरे हुए हैं। उधर तो पानी की इतनी कमी है कि उसके कारण
जल नहीं होने के कारण हिरण और मछलियाँ तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मरणासन हो रहे हैं। और इधर मेरी आँखों में पानी इतना ज़्यादा है जिसकी कि यहाँ आवश्यकता नहीं है। मेरी आँखें जो कि उपमेय हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। तो यहाँ पर जो उपमेय और उपमान है वो दोनों एक दूसरे से विपरीत दशा में हमको दिखाई देते हैं। या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, बिना धूल उड़ाए हा ऊष्मा न जाएगा। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो गर्मी में लू भी चलती है, और जब लू चलती है तो बहुत तेज़ हवा भी चलती है। उस तेज़ लू में, तेज़ हवा में पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं। तो यहाँ पर या तो वायु इतनी तेज़ चल रही है कि पूरे के पूरे पेड़ उखड़ रहे हैं, या फिर हवा चलनी एकदम से गर्मी में बंद हो जाती है तो हमको कोई पत्ता भी हिलता हुआ नहीं दिखता है। इस प्रकृति की इसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर उर्मिला कर रही है कि इतनी गर्मी में है कि उसके कारण या तो तेज़ हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो पेड़ ही उखड़ जाएगा, या फिर इतनी हवा बिल्कुल बंद हो जाती है तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बिना धूल उड़ाए हा ऊष्मा न जाएगा। ऐसा लगता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो हवा है वो धूल उड़ाए बिना, ये जो गर्मी की अग्नि है यह समाप्त नहीं होगी, और यह जो गर्मी है, गर्म वायु है, वह मुझे जला करके और ऐसा लगता है कि मानो मेरी भस्म को ही उड़ा ले जाएगी। ग्रहवापी कहती है भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। ग्रहवापी, ग्रहवापी मतलब घर की वापी, घर में बावड़ी, घर का मतलब है यहाँ पर महल से। तो उर्मिला जिस महल में रहती हैं उस महल की जो बावड़ी है उसके लिए उर्मिला कहती है कि ग्रहवापी कहती है। जो महल की बावड़ी है वह कहती है भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी। एक समय था जब मैं भरी हुई थी, जब ग्रीष्म ऋतु नहीं थी मैं भी भरी हुई थी, लेकिन अब मैं खाली क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है और मेरा पानी सूखता जा रहा है तो मेरा खाली होना स्वाभाविक ही है। तो जब पहले मैं भरी रहती थी लेकिन अब खाली क्यों नहीं होंगी। पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। जब बावड़ी भरी रहती है तो उस समय उसमें कमल खिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब जो कमल नहीं खिल रहे हैं, एक पानी भी सूख चला है, केवल कीचड़ ही कीचड़ रह गई है। तो इसके लिए उर्मिला इस तरह का वर्णन करती है। ऐसा लगता है मानो बावड़ी उससे कह रही है कि एक समय था जब मैं भरी रहती थी और मेरे अंदर कमल खिलते थे, तो जो कमल खिलते थे वह कमल भी तो मैंने तुम्हें ही दिए। तो अब जब मेरी स्थिति यह हो गई है कि जल भी नहीं रह गया है, केवल कीचड़ ही कीचड़ रह गया है, तो अब यह कीचड़ देने में किसे जाऊं। अर्थात जब मैं संपन्न थी, मेरे अंदर कमल खिलते थे, तो कमल भी मैंने तुम्हें ही दिए, तो अब यह कीचड़ भी मैं तुम्हें ही दूंगी, मैं और किसे देने जाऊंगी। कहने का आशय यह है कि जब मेरे अंदर जो कमल उपजते थे उनकी भी अधिकारी तुम ही थी, तो अब जो मेरी स्थिति है इसमें भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दिन जो मुझको देंगे अली, उसे मैं अवश्य ही लूँगी। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। फिर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ऐसे दिन जो सुख के दिन थे, वे सुख के दिन जो मुझे मिले थे और उनको मैंने भोगा था, सुख को भोगा था, तो जो सुख के दिन भोगे थे, तो अब यह बताओ कि अब ये जो दुख के दिन हैं वो मैं क्यों नहीं भोगूंगी। अर्थात सुख के दिनों का उपभोग जब मैंने किया, सुख के दिनों को जब मैंने भोगा, तो अब जब दुख के दिन आए हैं तो यह भी मुझे ही भोगने पड़ेंगे। सुख का समय तो अच्छा सा व्यतीत हो गया, लेकिन अब जो समय का परिवर्तन हुआ है, समय बदला है, तो इस परिवर्तन को मैं अवश्य ही ग्रहण करूंगी, और जो सुख भोगे हैं तो अब दुख भोगने के लिए भी मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आली इसी वापी में हंस बने बार बार हम वेरे, सुधकर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सुहरे। आली अर्थात सखी, सखी से कहती है कि इसी बावड़ी में प्रियतम लक्ष्मण और मैं बार बार हंस की भांति विचरण करते थे, और सुध कर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सेहरे। इस बावड़ी में जब हम
साथ साथ विचरण करते थे, तो उस समय उसके जो छींटे उड़ते थे, उन छींटों की सुध करके, यानी उन छींटों की याद करके आज भी मेरे जो अंग हैं वे रोमांचित हो जाते हैं, वे सुख से रोमांचित हो जाते हैं। चंद्रकांत मणियाँ हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। आगे जो उर्मिला की सखी है वह उन्हें उर्मिला को चंद्रकांत मणियों के आभूषण पहनाती है शीतलता प्रदान करने के लिए। तो उर्मिला उसे रोकती है और रोकती हुई कहती है कि इन चंद्रकांत मणियों को तुम हटा लो, इस प्रकार से इन्हें पहना करके मुझे पत्थर मुझे न मार। इस तरह से इनको पहनने से मुझे ऐसा लगता है कि मानो कोई मुझे अच्छी चीज़ नहीं दे रहा बल्कि खराब चीज़ दे रहा है और मुझे इससे कष्ट हो रहा है। यानी ये जो चंद्रकांत मणियाँ हैं ये मुझे पत्थर के समान लग रही हैं। इस तरह से चंद्रकांत मणियों को पहना करके, चंद्रकांत मणियों के आभूषण पहना करके मुझे पत्थर मत मारो। अर्थात जो इतनी मूल्यवान चीज़ है, जो सुख देने वाली चीज़ है, जो अंगों को सजाने वाली चीज़ है, जो ऐसी जो चीज़ है वह भी विरह के समय उर्मिला को बहुत ही दुख देने वाली लगती है। चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। ये चंद्रकांत मणियाँ हैं, इनको पहनने का कोई मतलब नहीं है। मेरी इच्छा तो यह है कि चंद्रकांत जो हैं स्वयं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले जो लक्ष्मण हैं वे मेरे श्रृंगार है, वे सबके श्रृंगार है। वे प्रियतम लक्ष्मण सबसे पहले आएँ तो फिर मुझे ये जो सब श्रृंगार है यह मुझे सुहाएगा। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की एक क्या चर्चा। जब सखी उर्मिला के विरह के ताप को कम करने के लिए तरह तरह के कार्य करती है, उसमें चंद्रकांत मणि भी पहनाती है, तो वह उर्मिला के तन पर चंदन का लेप भी करना चाहती है। और जब सखी उर्मिला के ताप को कम करने के लिए चंदन का लेप करती है तो उर्मिला उसके लिए भी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी उचित क्यों नहीं अर्चा। जब वो मना करती है तो सखी कहती है कि देखो इस तरह से जैसे स्वामी की पूजा करते हैं, जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो उनके भी चंदन लगाते हैं ना, तो उसी तरह से तुम यदि अपने शरीर पर चंदन लगा लोगी तो ये भी एक तरह से तुम्हारे प्रियतम की पूजा के समान ही होगा। तो उर्मिला कहती है कि इस तरह से ये जो सखी तुम जो कह रही हो कि मेरे हृदय में जो निरंतर रूप से वास करने वाले मेरे जो पति हैं उनकी पूजा अर्चा इस चंदन के माध्यम से होगी। सखी कहती है कि तुम यदि ये चंदन लगवा लोगी तो जो प्रियतम लक्ष्मण हैं उनकी पूजा अर्चा भी हो जाएगी। तो कहती हैं कि तुम जो ये बात कह रही हो कि पति की पूजा करना, ये बात तो सही है, लेकिन एक चंदन से ही क्या काम चलेगा। मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की एक क्या चर्चा। मेरा तो पूरा तन मन सब कुछ उन्हीं के प्रति समर्पित है, तो क्या केवल एक चंदन से काम चलेगा। मैं उनके लिए सर्वस्व ही समर्पण क्यों नहीं कर दूं। वह समर्पण करना तो फिर भी मेरे लिए ठीक है, लेकिन केवल एक चंदन चढ़ाने से क्या उनकी पूजा अर्चना हो पाएगी। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर। शीतलता के लिए सखी जो है वह कपूर लगाने की बात भी कहती है। आँखों में यदि कपूर लगाते हैं तो शीतलता होती है, ठंडक होती है। तो यहाँ पर भी शीतलता के लिए जब सखी कपूर लगाने के लिए कहती है तो उर्मिला कहती है करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर। तुमको यदि किसी की दृष्टि को शीतल करना है तो तुम बेशक कर सकते हो, तुम्हें खुली छूट है। तुम जिसकी भी आँखों को शीतल करना है कर दो। मेरी आँखें तो अपने आप ही शीतल हैं, क्योंकि मेरी आँखों में सदैव विरह के अश्रु जो हैं वे भरे रहते हैं। इसलिए तुम्हें मेरी आँखों को शीतल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को यों मत जीतो, बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुधलो इनकी भी तो इतना तपन तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म ऋतु तनु धारे। यहाँ पर ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी को उर्मिला ये सोचती है कि ऐसा लगता है कि मानो पति जो लक्ष्मण है, प्रियतम हैं, वे
वन में तपस्या कर रहे हैं। वन में जो उनकी तपस्या है, एक तरह से तपस्या ही है कि भाई भाभी के साथ में वन में गए हैं और उनकी रक्षा का प्रण उन्होंने ले रखा है। तो जो गर्मी ऋतु की जो भयंकरता है उसको सोच करके उर्मिला कहती है कि ऐसा लगता है कि यह प्रकोप जो है गर्मी का, उनके पति लक्ष्मण जो वन में घोर तपस्या कर रहे हैं उसके कारण ही ग्रीष्म का यह प्रकोप है। इसलिए वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहती हैं, मन को यूँ मत जीतो, तुम अपने मन पर इस तरह से विजय प्राप्त मत करो। यहाँ पर भी बैठी है यह, यहाँ मानिनी सुध लो इसकी भी तो। यहाँ पर भी आपकी जो मानिनी उर्मिला है वो बैठी हुई है, तुम कुछ उसकी भी तो सुध लो, उसकी ओर भी तो कुछ ध्यान दो कि इतनी ग्रीष्म में आपके इतने तप के कारण जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें उर्मिला की क्या स्थिति हो रही होगी। इतना तपने तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे। तुम इतनी तपस्या मत करो कि जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जले आग सी जिसके मारे, जिसके कारण कि सारी धरती पर आग ही आग सी जलने लगे। देखो ग्रीष्म भीष्म तनुधारे, और ऐसा लगता है कि मानो इस गर्मी ने बहुत ही भीष्म जो शरीर है, बड़ा शरीर जो है वह भयंकर रूप जो है वह धारण कर रखा है। इसलिए तुम ये जो भयंकर गर्मी है इसके कारण जो सारे जो पशु पक्षी हैं वो भी व्याकुल हो रहे हैं, सबकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो तुम इतना तप भी मत करो। जन को भी मन चीतो, मन को यूँ मत जीतो। और इस ग्रीष्म ऋतु के कारण ऐसा लगता है कि मानो ग्रीष्म ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, और इस ग्रीष्म के भयंकर रूप धारण करने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी बावड़ियाँ हैं, सब की स्थिति बहुत खराब हो रही है। सब हाल बेहाल हो रहे हैं, सब मनुष्यों के हाल बेहाल हो रहे हैं। आपकी मानिनी उर्मिला भी ग्रीष्म में बहुत व्याकुल है, बहुत, एक तो उसके वैसे ही प्रियतम का विरह है और ऊपर से इतनी ग्रीष्म है। तो कम से कम सब लोगों के, जन को भी तो मन चीतो, इन लोगों के मन को भी तो तुम पहचानो कि सब लोग इस गर्मी से, इस ग्रीष्म से कितने ज़्यादा व्याकुल हैं। मन को यूँ मत जीतो, और उनकी ओर देख करके, उनकी ओर थोड़ी दया करके तुम इस प्रकार से अपने मन को जीतने की, अर्थात इतनी कठिन तपस्या करने की कोशिश मत करो। तुम इतनी कठोर तपस्या मत करो कि उस कठोर तपस्या के कारण ग्रीष्म ऋतु इतनी बढ़ जाए कि लोगों की जान पर ही बन जाए। तो लोगों के मन की ओर भी देख करके, लोगों के की ओर भी देख करके आपको अपनी ये जो तपस्या है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको लोगों की ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक जगह और अष्टम सर्ग में भी ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन किया गया है, और वहाँ पर भी लक्ष्मण कहते हैं, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की भगिनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग। यहाँ पर भी जो ग्रीष्म ऋतु के कारण गर्मी बढ़ जाती है तो विरह विदग्धा जो उर्मिला है उसको लक्ष्मण तप का प्रभाव समझती है, क्योंकि लक्ष्मण जो है उन्होंने उनसे यही बात कही थी कि वन में जो तपस्या करके मुझको अपने योग्य बनने दो मुझको निज योग्य, यानी तुम्हारे योग्य बनने दो, क्योंकि तुम भी मेरे विरह के कारण व्याकुल हो, तुम मेरी विरह व्यथा है उसको तुम भोग रही हो। भाभी की भगिनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग, तुम भाभी की भगिनी हो, भाभी मेरे लिए पूज्य हैं, पूजनीय है, भाभी मेरे लिए सदैव आदरणीय है। उन भाभी की तुम भगिनी हो, इसलिए तुम मेरे केवल उपभोग की वस्तु नहीं हो, तुम मुझे अपने योग्य बन दो, इसलिए मुझे भी वन में कठोर तपस्या करने दो। ये यहाँ पर अष्टम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने उर्मिला के विरह वर्णन के बारे में पढ़ा कि उर्मिला ग्रीष्म ऋतु में विरह के कारण कितनी व्याकुल हैं, और उस ग्रीष्म ऋतु में सभी की क्या स्थिति हो गई है, इस सब के बारे में आज हमने चर्चा की। आगे की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।